पर रोजगार होना चाहिए, फैक्ट्री बैठना चाहिए। जो फैक्ट्री बाहर है, दिल्ली, बम्बई, गुजरात में, मुंबई में है, वो बिहार में भी होना चाहिए। चाइना जो है कल सोच रहा है कि हम कल कोई नया चीज़ का इन्वेंशन कर दे जिससे हमारा देश आगे बढ़े। यहाँ 2047 का सोच रहे हैं, तो 2047 में विकास होगा कि अभी होगा? नहीं, अब पढ़ाई नहीं करना है। पढ़ाई नहीं करना है, क्या करना है अब? काम करना है। हैं? काम करना है और क्या। कौन काम करना जो काम पसंद है, है? जो काम पसंद है। पढ़ाई 10वीं का करके खत्म कर देना है, पढ़ाई बंद कर देना है। वो पलटू कुमार, कुर्सी कुमार तो पलट जाते हैं। अस्थाई रहेंगे तब ना, एक साथ रहेंगे तब ना। 5 साल कंटिन्यू सरकार में रहेंगे। कुमार पलटू कुमार है। पलटू कुमार है, कुर्सी कुमार है। शिक्षा का बात करेगा, हम लोग उन्हीं को चुनेंगे। तो ये कौन बात कर रहा है आपके विधानसभा में? शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, कौन लोग बात कर रहे हैं? कौन विधायक? तेजस्वी यादव। वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होने को है, इसको लेकर हम तमाम विधानसभा में घूम रहे हैं और लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इस बार जनता 20 साल से जिस सरकार को देख रही है उस सरकार को क्या उखाड़ फेंकना चाहती है या फिर से नीतीश कुमार को मौका देगी। इसको लेकर हम नरकटिया विधानसभा में हैं और नरकटिया विधानसभा मुस्लिम विधानसभा है। इसमें जो ज़्यादातर वोटें हैं मुस्लिम का है और यहाँ से जो वर्तमान में विधायक भी हैं मुस्लिम के हैं। अभी हम पकड़िया गांव में हैं और यहाँ पे लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार किसको मौका मिलेगा। एक और समीकरण जान लीजिए, यहाँ पे के जो वर्तमान विधायक हैं और राजद के विधायक हैं और पूर्वी चंपारण में 12 विधानसभा सीटें हैं। 12 में से 9 एनडीए अलायंस के पास हैं, 3 इंडिया अलायंस के पास है। उसमें से एक नरकटिया विधानसभा भी आता है जिसमें राजद के विधायक शमीम अहमद हैं और यहाँ से AIMIM के प्रत्याशी भी आ रहे हैं और जन सुराज की तरफ से भी प्रत्याशी आ रहे हैं। लेकिन तीनों में सबसे खास बात है कि जो तीनों प्रत्याशी हैं वो तीनों मुस्लिम कैंडिडेट हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और यहाँ पे मुस्लिम वोट ही डिसाइड करता है कि विधायक किसको बनाना है और सरकार में सहभागिता किसकी होगी। एक बार भीड़ दिखाइए। यहाँ पे जब हम विधानसभा का भ्रमण कर रहे हैं तो तमाम चौक चौराहे पे रुक रहे हैं और लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम लोग खड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे कि इस बार जनता का जो मूड है वो है क्या वर्तमान विधायक को मौका देंगे। उसके बाद स्टेट पॉलिटिक्स पे बात करेंगे, क्या नीतीश कुमार वेल फिट है सरकार चलाने के लिए या बदलाव की आवश्यकता है। सबसे पहले बात करेंगे, क्या नाम हुआ आपका? जी, राजा बाबू मेरा नाम हुआ। राजा बाबू जी। तो क्या नीतीश बाबू को राजा बाबू मौका देंगे दोबारा या बदलाव करेंगे? नहीं, अब बदलाव करना है। किस मुद्दे पे बदलाव होगा? देखिए, 20 साल से हुए, 20 साल में जब चुनाव आता है तो सिर्फ रोजगार, पेंशन यही सब का बात करते हैं, लेकिन 4 साल तक वो कुछ नहीं बात करते हैं। हाँ, जब इलेक्शन का समय आता है तो कहते हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतना फंड देंगे, वो देंगे। अभी आशा दीदी जो लोग था उन लोग का बढ़ाया है, तो आप अभी आशा दीदी का बढ़ा दिए, ममता दीदी का बढ़ा दिए, फिर आपको बिजली फ्री कर दिए, जो रात्रि प्रहरी थे उनका बढ़ा दिए वेतन। तो आज से पहले कहाँ थे वो? जब इलेक्शन आया है तो वो कर रहे हैं, पहले कहाँ थे? क्या आपको लगता है कि ये सब इलेक्शन को लेकर मतलब किया जा रहा है, वोट बैंक साधने की कोशिश? जी, बिल्कुल। जब समय नज़दीक आ रहा है तो ये सब कर रहे हैं, उनको पहले ही कर देना चाहिए। जो हमारे नेताजी बोले, तेजस्वी जो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार में, उन्होंने बोला हमने 200 यूनिट बिजली बिल फ्री देंगे हमारी सरकार बनेगी तो वो 125 यूनिट फ्री कर रहे हैं। वो बोले कि हम 1500 रुपया देंगे वृद्धा पेंशन, तो आज वो 1100 कर दिए। तो पहले आप कहाँ थे? इससे फ़ायदा तो सभी को होगा। सरकारें सिर्फ अपने वोटरों को थोड़े फ़ायदा देती है। अगर वो फ़ायदा मिल रहा है तो आरजेडी के वोटर हो या जेडीयू के वोटर हो या भाजपा के वोटर, फ़ायदा तो सबको मिलने वाला। तो फ़ायदा मिलने वाला पहले से मिलना चाहिए ना, अब क्यों? तो पहले से देते। तेजस्वी भी तो 17 महीने सरकार में थे, तो वो भी इस बात को तो वो भी वृद्धा पेंशन बढ़ा सकते थे, वो भी बिजली फ्री कर सकते थे। वो भी सरकार बनने से पहले, चुनाव से पहले क्यों? देखिए, वो उप मुख्यमंत्री थे। तो फिर सरकार, उनके सरकार में नौकरी नहीं लगी, इसका मतलब सरकारें उनके नीतीश जी के थ्रू लगी। उन्होंने पीछे से कहा कि हमको करना है, तो पीछे से इस बात को भी कह देते जो हमको करना है। तो अभी उनको मौका कहाँ मिला था? 17 महीने में क्या क्या करेगा भाई? मतलब जो किया वो तेजस्वी किया और जो नहीं हुआ नीतीश जी। ये तो मतलब कट्टरपंथी वाला हो गया ना जी। नहीं कि हम तेजस्वी के एकदम कट्टर समर्थक हैं, हम बढ़ाइए किया है। देखिए, वो जब किया है तो उनका क्रेडिट तेजस्वी जी है, जो नहीं किया उनका क्रेडिट। और रहते ना तो ये सब करते और तो करते। हाँ, तो इस बार मुख्यमंत्री हटा देंगे जी, हम बदलाव। विधायक किसको बना रहे हैं? विधायक तो डॉक्टर शमीम अहमद बनेंगे। वो कह रहा है कि जनसुराज आ रहा है यहाँ से। जनसुराज आ रहा है, आने दीजिए उसे। कोई तो मुस्लिम हैं, उनको क्यों नहीं वोट देंगे? देखिए, जो रोजी रोजगार का बात करेगा, जो हमारे तो कहेगा, देखिए वो कह रहा है, कहने में करने में करके दिखाए। हाँ, तो मौका देंगे तब ना करेगा। अरे मौका मिले उनको कैसे दिया जाएगा? अभी नए नए पार्टी है हूँ,
तो इस बार मौका नहीं देना। अभी अभी फिर तेजस्वी के बाद ही देखा जाएगा, तेजस्वी के। चलिए और लोग से हम बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब बैठे हैं, क्या नाम हुआ? इनामुल हक। इनामुल जी, क्या इस बार माहौल है आपके विधानसभा का यहाँ का? हमारे विधानसभा में माहौल है डॉक्टर शमीम अहमद। क्यों डॉक्टर शमीम अहमद, और क्यों नहीं? 10 साल से उनको दे रहे हैं मौका, किसी और को मौका दें इस बार? उस लायक अभी कोई नहीं है नरकटिया विधानसभा में चेहरा। इस लायक कोई नहीं है। मुद्दा क्या रहेगा वोट करने का? क्या आपके विधानसभा क्षेत्र में शमीमुल हक ने ऐसा कोई व्यवस्था किया, शमीम अहमद ने कुछ ऐसा व्यवस्था किया है कि उनको वोट दें? क्या लोग यहाँ से अब बाहर नहीं पलायन करते हैं? रोजी रोजगार का व्यवस्था कर दिया है? रोजी रोजगार का व्यवस्था नहीं हुआ है, सरकार बनेगा व्यवस्था करेंगे। तेजस्वी। कहाँ रहते हैं आप? मुंबई रहते हैं, मुंबई रहते हैं। क्या करते हैं? सिलाई करते हैं। मुंबई में सिलाई का काम करते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि कोई ऐसा सरकार आए, व्यवस्था बनाए जो यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था करे? जब बोले ना तेजस्वी आएंगे तो करेंगे सरकार व्यवस्था रोजगार का। लग रहा है कि करेंगे? हाँ करेंगे, भरोसा है। भरोसा है। मुद्दा क्या रहेगा वोट करने का विधानसभा में, विधायक बनाने का मुद्दा क्या रहेगा? रोजगार। रोजगार। तो तेजस्वी जी को वोट देंगे कि रोजगार लगे? तेजस्वी को वोट देंगे रोजगार करने। रोजगार की बात तो प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं। कर रहे हैं ना, पर अभी उनका कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पे। लोग कह रहे हैं कि शमीम अहमद ने सिर्फ यहाँ के लोगों को लूटा है, कुछ काम नहीं किया है। नरकटिया बाजार पे हम लोग थे अभी, तो वहाँ पे लोग बोल रहा था कि नरकटिया बाजार को नरक बना दिया है शमीम अहमद। काम नहीं हुआ है। काम जाके देखिए, रोड देखिए चमक चमक कर रहा है। इतनी पूरा रोड चले, कहीं रोड आपको मिलेगा? शमीम बस बनवाया, ये भी रोड शमीम बनवाया है, ये भी बनवाया है। विकास की गंगा नरकटिया में बहाए हैं। विकास तो पूरा किया है वो। जो 30 साल में इस रोड में काम नहीं कराया था कोई, वो 10 साल में शमीम साहब करवाया है। 30 साल से रोड नहीं बना था शमीम अहमद नहीं बनवाया था। पानी इतना गड्ढा जब हम लोग बच्चे थे तो। चलिए, ये बच्चा उसी टाइम से कैमरा में हाय हेलो कर रहा है, तो इसको थोड़ा पकड़ते हैं। आओ, क्या नाम हुआ? आप बात करते हैं, आओ। आ जाओ। क्या नाम हुआ? तारिक अनवर। तारिक अनवर। सरकार कैसे बनता है समझ में आता है? क्या करते हो? कुछ नहीं करते, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हो? किस क्लास में? रुको तो देखिए, ये बात नहीं करेगा। चलिए इन भाई साहब से बात करते हैं। क्या नाम हुआ? शाहिद अनवर। इधर ये इधर से ब्लैक आएगा। क्या नाम हुआ? शाहिद अनवर। शाहिद अनवर जी। क्या इस बार आपके विधानसभा में क्या मुद्दा रहेगा वोट करने का? किसको वोट कर रहे हैं? आरजेडी। आरजेडी। क्यों आरजेडी? आरजेडी क्यों बोले? बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी हमको अच्छा नहीं लगता है। आरजेडी अच्छा लगता है। जी। आरजेडी में क्या अच्छा लगता है? आरजेडी का विकास बढ़िया है। बढ़िया है। क्या बढ़िया है? आरजेडी में क्या बढ़िया है ये बताइए। आरजेडी में क्या बढ़िया है? बस आरजेडी को देना है वोट, तो इसके पीछे कोई कारण नहीं है कि आरजेडी को वोट क्यों देंगे। खाना खाना है, बस पेट भर देना चाहिए, क्यों खाना खाएंगे इसका लॉजिक नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सबा बनवर हुआ। सबा बनवर जी, क्या माहौल है आपके विधानसभा का? किस मुद्दे पे वोट होगा? रोजी रोटी रोजगार। कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं हम, क्या पकड़िए। काम करते हैं? अभी तक कुछ नहीं करते हैं, विदेश में रहते थे, आए हैं यहाँ पे। विदेश में रहते थे? कितने दिनों तक आप विदेश में रहे? 10 साल से। 10 साल। जी। तो आपको नहीं लगता है कि आपके विधानसभा में कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपको विदेश जाने की जरूरत ना पड़े? हाँ, ऐसा तो होना चाहिए। यहाँ पर रोजगार होना चाहिए, फैक्ट्री बैठना चाहिए। जो फैक्ट्री बाहर है, दिल्ली, बम्बे, गुजरात में, मुंबई में है, वो बिहार में भी होना चाहिए। क्यों नहीं है? इतने दिनों तक 10 साल से आपके यहाँ पे वर्तमान में आप ही के जो आप जिसको वोट करते हैं वही विधायक हैं, तो आपको नहीं लगता है कि कुछ करना चाहिए था उनको? तो वो विधायक में ना, सरकार में रहेंगे तब ना कुछ होगा। विधायक तो बहुत कुछ, जब रोड बनवा सकता है विधायक अपने, मतलब उसको फंड तो मिलता ही है। सरकार में रहेंगे तब ना कुछ होगा। तो रोड कैसे बन गया? तो रोड बन गया, वो अपना फंड से बनवाए होंगे। 17 महीने से पास हुआ था। वही 17 महीने में पास। हाँ वो पास हुआ है। नरकटिया विधानसभा वाला, वो जो नरकटिया जाते हैं वो पास। आपके विधानसभा के जो विधायक है वो मंत्री भी रहे हैं। मंत्री तो रहते, बहुत कुछ हो सकता था। तो कहाँ ज़्यादा दिन रह पाए वो पलटू कुमार, कुर्सी कुमार तो पलट जाते हैं। अस्थाई रहेंगे तब ना, एक साथ रहेंगे तब ना। 5 साल कंटिन्यू सरकार में रहेंगे। कुमार पलटू कुमार है। पलटू कुमार है, कुर्सी कुमार है वो। हाँ, कुर्सी के लिए कहीं भी पलट जाएंगे वो। तो इस बार अगर पलट के आते हैं आरजेडी में तो आप लोग उनको वोट ना, अब देंगे? ना, इस पर नहीं मिलेगा। तो आपके तेजस्वी जी तो हाथ फैलाए बैठे हैं कि आएंगे तो आ जाए। नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं उनका होगा। उनको बोल रहे हैं आएंगे तो फिर चाचा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे अब। आएंगे तो लोग कहता है कि उनके बाबूजी जो थे वो चारा चोर थे, और चारा चोर के बेटे को मौका देना कहीं सही नहीं लग रहा है। नहीं, तेजस्वी यादव ठीक है, नया चेहरा है, युवा है। हाँ, ये काम करेंगे बिहार के लिए, यही ठीक है। प्रशांत किशोर भी तो युवाओं की बात कर ये रहे नया हैं। है, इनको कौन जानता है? अभी कोई नहीं जानता। उनके पार्टी से डॉक्टर मंजर नसीम यहाँ पे आ रहा है। तो उनको क्या वोट मिलेगा? उनको नहीं मिलने वाला है।
मंजर नसीम को जानते हैं? हाँ जानते हैं, मेरे ही गांव के हो। आप ही के गांव के, इसी गांव के? पकड़िए गांव के ही हैं वो। पकड़िया का लोग मंजर नसीम को वोट नहीं देगा? ना नहीं देगा उनको। कितना वोट है मंजर नसीम का पकड़िया? उनके कहाँ वोट मिलेगा, मुश्किल से 50-60 मिल गया, वही गनीमत है। इसी गांव के मंजर नसीम रहने वाले? जी हाँ मंजर नसीम। और यहाँ पे उनका वोट नहीं है? नहीं। गांव में आते हैं मंजर नसीम? आते हैं ना। तो गांव के लोग से नहीं। गांव के लोग से मिलते हैं? मिलते हैं ना गांव के लोग से। गांव के लोग क्या कहता है, वोट नहीं देगा? मुंह पे कहते हैं? मुंह पे कैसे कर देंगे? मुंह पे आप लोग बोलते हैं? नहीं। आप लोग बोलते हैं वोट देंगे? तो बोलते हैं ना देने के लिए। मंजर नसीम ये वीडियो देख रहे होंगे तो कहेंगे कि मेरे मुंह पे तो कहता है सब वोट देंगे, तो हम कहते रहे कि आदमी आता है तो कहेंगे ना। लेकिन वोट नहीं देंगे? नहीं। नहीं देंगे? नहीं। अब आएंगे मंजर नसीम तो आपसे पूछेंगे पूछेंगे, बोलेंगे नहीं देंगे, पूछेंगे पूछेंगे क्यों नहीं दोगे? तो नहीं देंगे, जो सरकार बनाएगा उनको ना देंगे। जनसुराज का कोई यहाँ पे कुछ नहीं है? नहीं। चलिए पता यहाँ है, पे 20 साल से इतना भ्रष्टाचार है। एक वो इंदिरा आवास लेने के लिए 25-25 हज़ार रुपया मांगता है अफसर, कि इतना दीजिएगा तो काम कराएंगे। एक पेमेंट आया फिर इतना दीजिएगा तो काम कराएंगे, नहीं देंगे तो नहीं कराएंगे। उसी तरह रहेगा। 4 महीना हो गया, 5 महीना अभी तक पेमेंट दूसरा नहीं आया है। 5 महीने में अभी इंदिरा आवास का दूसरा किस्त नहीं आया? नहीं, दूसरा किस्त क्यों नहीं। नहीं आ रहा है? पैसा मांग रहा है? पैसा मांग रहा है। कितना पैसा मांग रहा है? 20 हज़ार रुपया मांग रहा है एक पेमेंट के लिए 20,000? हाँ, पहले ले लिया 15 हज़ार रुपया ले लिया, जो पहले पेमेंट कराया। जो 40 हज़ार में 15 हज़ार तो वही ले लिया। फिर 40,000 आएगा तो 15,000 उसके फिर 20 हज़ार मांग रहा है तो कराएंगे। अधिकारी दे रहा है ना, देने वाले तो लोग दे भी रहे हैं। हाँ। चलिए ये स्थिति है और हम विधानसभा में घूम रहे हैं, लगातार लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में लोगों का माहौल क्या है। यहाँ पे तमाम लोग थे और युवा भी थे, छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी स्कूल छोड़ के घूम रहे हैं। क्या कर रहे हो? नाम क्या हुआ? सोहेल। स्कूल नहीं जाते हो? नहीं। स्कूल नहीं जाते हो? पढ़ाई नहीं करते हो? नहीं, क्या है? पढ़ाई नहीं करते हैं। पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? पढ़ाई तो करना चाहिए ना। इधर घूम जाओ। पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? ऐसा ही मतलब घर का लोग नहीं पढ़ाता है या फाइनेंशियल रुपया कमी है घर पे? पढ़ाता है, मैं नहीं जाता हूँ। पढ़ाता है, तुम नहीं जाते हो? क्यों नहीं जाते हो? पढ़ने का मन नहीं करता? नहीं। पढ़ाई में मन नहीं लगता? बताइए कि सरकार को लोग ऐसे लोग सरकार को दोष देंगे कि सरकारें हमको पढ़ाई नहीं और सरकार में व्यवस्था नहीं है। अब देखिए पढ़ने का मन नहीं करता है, उम्र हो गया है अब घूमने का। अगर शिक्षा रहता तो इधर बकवास। शिक्षा नहीं है? अगर स्कूल में अगर शिक्षा मिलता, बगल में तो स्कूल है, स्कूल तो चल ही रहा है। जाइए देखिए उसमें क्या व्यवस्था है। क्या मतलब वहाँ पे मास्टर नहीं है पढ़ाने के लिए? जाइएगा तब ना मालूम पड़ेगा आपको। मतलब टीचर नहीं? व्यवस्था रहता तो बगवाते आप बच्चे। यहाँ गाँव के हैं तो आप बताइए क्या टीचर नहीं है उसमें? रहता है ना, उसमें लापरवाह है। कोई सोए रहते हैं, कोई ऊँघाते रहते हैं, तो कहाँ जाएगा बच्चा? लापरवाह रहता है। पढ़ाते नहीं है, टीचर बस आते हैं सो के। अगर ध्यान देते बच्चे पर तो बच्चे बाहर नहीं ना दिखता आपको, अंदर ही दिखते। चलिए और भी लोग हैं। एक भाई साहब अभी बुलेट से आ गए हैं और इसी रोड पे धड़धड़ाते हुए आ गए हैं। इनसे बात हो गया है तो बुलेट एकदम धड़धड़ा रहा है। जी मौका फिर से आरजेडी को? हाँ, आरजेडी। हम लोग तेजस्वी का फैन है। तेजस्वी नौजवान है तो नौजवान का साथ देंगे। चलिए तमाम लोग थे और हम विधानसभा में घूम रहे हैं और लोगों से बातचीत करने का सोच रहे हैं। भाई साहब आप भी बात कीजिएगा। नहीं बात कीजिएगा, क्या करते हैं आप? घूमते हैं और क्या करेंगे। घूमते हैं? मतलब किस लिए घूमते हैं? कोई काम से घूमते हैं या ऐसे ही घूमते हैं? ऐसा ही घूमते हैं ऐसे ही घूमते हैं एकदम। पढ़ाई लिखाई पढ़ाई लिखाई करते हैं। किस क्लास में है? 10th क्लास में हूँ। 10th पास हो गए हैं या 10th में? अभी 10th में हूँ। 10th में है तो सब पता होगा आपको, पढ़ाई लिखाई करते हैं। देश की राजधानी कहाँ है? देश की राजधानी नई दिल्ली। नई दिल्ली है। हाँ, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? बिहार का मुख्यमंत्री काती नाम बड़े और देश का प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को जानते हैं? एकदम जानते हैं। और देश का शिक्षा मंत्री कौन है? आप पढ़ाई करते हैं, 10वीं कक्षा में हैं, बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं। देश का शिक्षा मंत्री कौन है? उतना मालूम नहीं है। बिहार का शिक्षा मंत्री कौन है? मालूम नहीं है, सब राजनीति में मैं नहीं आता हूँ। राजनीति नहीं है, ये जानकारी की चीज़ है, आपके पढ़ाई की चीज़ है। रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। अमित शाह है। अमित शाह है। बताइए आप 10th क्लास में हैं तो ऐसा कैसे होगा? 10th कैसे पास आउट होंगे? तो अभी स्कूल नहीं गए हैं, ट्यूशन से नहीं गए? नहीं, अब पढ़ाई नहीं करना है ना। पढ़ाई नहीं करना है, क्या करना है? काम करना है। हैं? काम करना है और क्या। कौन काम करना है? जो काम पसंद है। हैं? जो काम पसंद है पढ़ाई 10वीं का करके खत्म कर देना है, पढ़ाई बंद कर देना है। एकदम। चलिए यहाँ पे 2 लोग आ गए हैं और इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और इनसे भी, दोनों से बात करेंगे, आपसे भी बात करेंगे, उनसे बात। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल समद।
अब्दुल समाद कौन, जो सनराइजर्स से खेलते हैं या नॉर्मल? नॉर्मल है। नॉर्मल। सनराइजर से तो बड़े आदमी हैं। बड़े आदमी हैं, आप छोटे आदमी हैं। जी, हम लोग छोटे आदमी सरकार बनाते हैं, तो सरकार किसकी बना रहे हैं? सरकार हम लोग तो आरजेडी का बनाएंगे। आरजेडी का क्या मुद्दा रहेगा यहाँ का? यहाँ का मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली। बिजली तो जब से बिजली बोले हैं तो कि 125 यूनिट फ्री, जब से दिन में पहले 2 घंटे कट रहा था, अब 8 घंटा कट रहा है। दिन में 8 घंटा बिजली कट रहा है जब से 125 यूनिट। 125 यूनिट जब से फ्री हुआ है, दिन में 8 घंटा लाइट लोग कट तो कह रहे हैं कि 24 घंटा में 22 घंटा बिजली रहा है। नहीं रह रहा है, पहले था लेकिन अब नहीं है। फ्री हुआ है तब से नहीं। 1 अगस्त से पूरा डैमेज हो गया सिस्टम पूरा हिल गया। जी। और यहाँ से क्या मुद्दा रहेगा विधायक चुनने का? किस मुद्दे पे वोट करेंगे विधायक को? हम लोग का मुद्दा यही है, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली। विधानसभा में और मुख्यमंत्री बनाने में, दोनों में? जी, दोनों में। क्योंकि जो आदमी शिक्षा का बात करेगा हम लोग उन्हीं को चुनेंगे। तो ये कौन बात कर रहा है आपके विधानसभा में? शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, कौन लोग बात कर रहा है? कौन विधायक? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के विधायक इस पे काम कर रहे हैं यहाँ पे? जी, बहुत अच्छा। तो 10 साल से यहाँ पे तेजस्वी के विधायक हैं, क्या इस चीज़ों में सुधार नहीं हुई? बहुत सारा चीज़ों में सुधार हुआ है, लेकिन ये जब से पलटू किए सरकार, पलटू राम, उसके बाद से स्थिति फिर गड़बड़ हो गया। 11 महीना थे, 11 महीना में देखिए ना काम कितना कराया। 17 महीना 17 महीना थे तो 17 महीना में काम हुआ, फिर जब पलट गए तो फिर सिस्टम गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गया। जी। लोग तो कहता है कि लालू जी हैं वो चारा चोरी किए हैं, और उनके आरोप में सम्राट चौधरी का चोरी उनके ऊपर थोप दिया गया, माथे गड़ दिया गया। सम्राट चौधरी का चोरी लालू यादव पे? जी, गड़ दिया गया। लालू यादव के समय में तो सम्राट चौधरी कोई केस में तो है ही नहीं। उन्हीं के नहीं, बच्चे नहीं थे, किए वही थे। चारा चोरी सम्राट चौधरी। अभी 71,000 करोड़ जो चोरी हुआ है, मान लीजिए पूरा अपने बिहार का 13.5 करोड़ जनसंख्या है, पर व्यक्ति को अगर 5-5 करोड़ रुपया देंगे ना, तो अभी उनके पास 1,000 करोड़ रुपया बच जाएगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहेंगे, जनता कहेगी। तो इसी मुद्दे पे आप अपने सवाल कीजिए। आप जब सवाल आप भी करें तो आप ही एक जवाब दे दीजिए कि 71,000 करोड़ जब घोटाला करके बैठे हैं, और पर व्यक्ति को यहाँ 13.5 करोड़ जनसंख्या है, पर व्यक्ति को अगर 5-5 करोड़ रुपया भी देंगे ना, तो अभी उनके पास 1,000 करोड़। मतलब आप इस बात को मानते हैं कि लालू जी भी कहीं ना कहीं चोरी किए थे, और सम्राट चौधरी की सरकार भी वो भी चोरी कर रही है? उनको तो फंसाया गया था, मथे गड़। लालू जी को फंसाया गया था, सम्राट चौधरी की है। हाँ, लालू जी को फंसाया, और लेकिन उनके नाम पर खेल गया लोग। अभी देखिए हाल फिलहाल में 71,000 करोड़, इन पे कहाँ कोई बात किया है? अभी तो उपराष्ट्रपति जो थे छोड़ के भाग गए, तो उनसे कोई सवाल किया? वो तो अपने स्वास्थ्य को लेकर बोले कि नहीं। स्वास्थ्य अलग था, लेकिन उनको अलग से जो है डायरेक्ट किया जा रहा था, उनको केवल आगे बैठा दिया गया था, पीछे से कोई और मोनेटाइज कर रहा था। कौन मोनेटाइज कर रहा था उनको? कौन उनको चला रहा था? जो RSS वाले हैं, बीजेपी वाले हैं, सब लोग मूर्ख। आप मानते हैं कि RSS इस देश को चलाती है? यस, 100%। तो यहाँ पे तो लोग चुनाव करता है, यहाँ पे तो लोग तो चुनाव करता है। लोग चुनाव नहीं करता है। चुनाव बहुत एक लोगों को मूर्ख बनाने का साजिश है कि हाँ चुनाव हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ बदल नहीं रहा है, जैसे चलते हैं। सरकार लास्ट में किसको चुनेंगे? सुनिए, पहले इससे पहले आके बोले थे, क्या बोले कि 2022 तक ले किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। अब बोले 2047, ना 2047 तक वो रहेंगे ना हम लोग जो है युवा। 47 तक आप नहीं रहेंगे? अगर हम लोग रहेंगे, लेकिन विश्वानिया बहुत बड़ा कर रहे हैं अपने आप को लेकर। अरे भाई, अभी कल का गारंटी नहीं है, तो 2047 में क्या देखेगा? अभी कल जो है उस मुद्दे को उठाइएगा कि 47 का देखेंगे हम लोग। चाइना जो है कल सोच रहा है कि हम कल कोई नया चीज़ का इन्वेंशन कर दे जिससे हमारा देश आगे बढ़े। यहाँ 2047 का सोच रहे हैं, तो 2047 में विकास होगा कि अभी होगा? चलिए, इस बार विधानसभा में हम घूम रहे हैं और हर विधानसभा में जा रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं आपको सुना रहे हैं। बाकी अपनी राय लिखिएगा, पढ़ेंगे जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।